बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 9 मई के मुजरिम सजा के बजाय इलेक्शन लड़े, ऐसा नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने जुर्म किया वो हिसाब भी देंगे। राना सनाउल्लाह का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, बोले इलेक्शन लड़ना है इसलिए मुआफ कर दिए जाए। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं। जिना हाउस को जलाया गया, तफ्तीश क्या अलअदिता थानेदार ने करनी है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, खुशहाली का सफर वहीं से शुरू करेंगे। फलस्तीन पर पाकिस्तान की पोजीशन तब्दील नहीं होगी। हमारा मौक़िफ़ है कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मसला फलस्तीन का हल आज़ाद रियासत है। पाकिस्तान किसी मुल्क की तकलीद नहीं, कौमी मफाद पर फैसला करेगा। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने समाअत में रिमार्क्स दिए कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं। नजरसानी केस में चीफ जस्टिस का इख्तिसार, पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, इनकी दरखास्तें वापस लेने की वजूहात तो बताएं, किसकी हदायत पर वापस ले रहे हैं। कहा जाता है हुक्म ऊपर से आया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जब नजरसानी अपील दायर हुई इस वक्त हुकूमत और थी। पेमरा, विभाग, IB, वज़ारत दिफा, PTI की अपीलें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अभी दरखास्तें वापस लेने की अपीलों पर फैसला नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स का इजलास आज बुला लिया। सूबाई प्रोसिक्यूटर्स और नैब प्रोसिक्यूटर्स भी तलब। आज होने वाले इजलास में फरामी इंसाफ को बेहतर बनाने की तजावीज पर गौर होगा। और नैब केसेस खुलने का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी खुल गए। आसिफ जरदारी जाली बैंक अकाउंट्स में 24 अक्टूबर को तलब, यूसुफ रजा गिलानी को भी पेश होने का नोटिस जारी। हेडलाइंस जानिए, आपको बताएं कि सुहावा में 8 और 6 साल की उम्र के 2 बच्चों में पोलियो की अलामात का इंकशाफ हुआ है। वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। पहले बड़े बेटे की टांगों में दर्द हुआ, जिसे आम दर्द समझ कर नजरअंदाज किया गया, मगर 3 दिन बाद दूसरे बेटे में भी यही अलामात पाई गई तो डॉक्टर से रुजू किया गया, मगर कोई तशखीस ना हो सकी। आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी ने दोनों बच्चों को चलने फिरने से माजूर कर दिया। गरीब वालिदैन ने मुतअद्दिद माहिरीन सेहत से रुजू किया, मगर बीमारी का पता नहीं लगाया जा सका। वालिदैन के मुताबिक उन्होंने अपनी जमा पूंजी बेचकर दर्जनों टेस्ट भी करवाए, मगर कोई डॉक्टर असली बीमारी तक ना पहुंच सका। 4 माह के अंदर दोनों बच्चे चलने फिरने से भी माजूर हो गए। वालदा के मुताबिक तमाम बच्चों को हिफाजती टीकों का मुकम्मल कोर्स भी करवाया गया था। वालदा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके दोनों बेटों की पुरअसरार बीमारी का पता लगाया जाए और उनके इलाज मुआवजा में मदद की जाए। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।